हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये जो लुक मैं लेकर आई हूँ इसे मैंने कैसे क्रिएट किया है, इससे जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने लगाया है कंसीलर, जो हम अपना आई बेस बनाएंगे उसके लिए। और इस ये मेरा जो कंसीलर है ये है स्विस ब्यूटी का 01 शेड है इसका। और ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा लाइट शेड है, क्योंकि जब भी हम आई मेकअप लुक क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा लाइट शेड ही लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कलर हम जो डिपॉजिट करते हैं वो कलर अगर हमारे सही से विजिबल नहीं होंगे तो फिर आई लुक उतना अच्छा नहीं आता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा लाइट शेड ही अप्लाई करना चाहिए। और और देन हम इसको ब्रश से अच्छे से पाउडर, जो फिक्सिंग पाउडर होता है उसको लगा के हमें इसे फिक्स कर लेना है। हमेशा ही जो हम कंसीलर यूज़ करते हैं उसकी ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। देखिए, ये मैंने पहले लगा लिया है अपना जो हमारा कंसीलर ब्रश है उसी से। और फिर मैं फ्लैट ब्रश लूँगी कंसीलर वाला ही, और उससे मैंने देखिए बहुत अच्छे से शेप जो है वो क्रिएट कर लिया है। और इसी से मैं ब्लेंड करूँगी कंसीलर को अपनी क्रीज पे। और नीचे साइड और ऊपर की साइड, दोनों साइड आपको कंसीलर को लगा लेना है, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जिससे कि कोई भी क्रीज लाइन विजिबल ना हो। और इसको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, सारी क्रीज आपकी जो है दिखनी बंद हो जाती हैं। तुरंत ही आपको फिक्सिंग पाउडर यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए और कोई भी क्रीज ना बने। अब देखिए, ये हो गया हमारा बेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर हमारी क्लाइंट आँख खोल भी देती हैं तो क्योंकि हमारी क्रीज जो है वो एकदम फिक्स हो चुकी है, तो वो अब वहाँ पे कोई भी जो लाइंस हैं वो नहीं बनेंगी। और उसके बाद मैंने लिया है अपने फ्लफ़ी ब्रश में, ये मेरा स्विस ब्यूटी का ब्रश है। और ये आई मेकअप ब्रश ही है, और ये थोड़ा-सा जो फ्लफ़ी वाला आता है वो मैंने लिया है, और उसमें मैंने पिक किया है पिंक शेड। और ये हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है मेरी। और इसमें जो पिंक शेड मैंने अप्लाई किया है ये मेरा मैट लुक है, मतलब मैट है, और सिमरी मैंने बिल्कुल नहीं लिया है। तो इसको हमने अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लिया है। और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग, आप जो भी कलर डिपॉजिट करें उसकी ब्लेंडिंग आप बहुत अच्छे से करें, जिससे कि कहीं भी कोई जो पैच बन जाते हैं वो बिल्कुल ना बने। और ब्लेंडिंग हमेशा फ्लफी ब्रश से करें। आउटर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा डार्क शेड अप्लाई किया है। आज कुछ लाइट फ्लैक्चुएट हो रही है, आप भी देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से कहीं कभी डार्क शेड लगने लगता है और कहीं पे थोड़ा लाइट लगने लगता है। लेकिन एक मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सारे कलर एकदम ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हैं, कहीं भी डार्क और पैची लुक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, मैंने आउटर कॉर्नर पे इसको अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा लेके और इसको ब्लेंड किया है, और बाकी क्रीज पे मैंने हल्का हल्का ही ब्लेंड किया है। मतलब ब्लेंडिंग मैंने बहुत अच्छे से की है, बट शेड जो है वो थोड़ा लाइट ही रखा है। देन हम लेंगे ब्लैक शेड, और इसको तो ब्लैक कलर जब भी आप पिक करें अपने ब्रश में तो बहुत लिटिल अमाउंट में लें, जिससे कि मतलब आपका जो आउटर कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इसलिए अगर आपको बाद में लगता है कि कहीं कम या ज़्यादा है तो आप उसको ब्लेंड करके, और थोड़ा सा अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और लेके उसको ब्लेंड कर सकते हैं। और देखिए, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है, सेंटर तक लाकर इसको ब्लेंड करेंगे, जिससे कि हमारे जो कलर्स हैं वो अलग अलग ना हो, अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाएं। और जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क शेड रखेंगे, बाकी और सब कहीं बस केवल हम ब्लेंडिंग करेंगे, जिससे हमारे कलर शेड जो हैं वो अलग अलग ना दिखें। और आउटर कॉर्नर पे ही बस हम थोड़ा सा डार्क शेड रखेंगे, बाकी हम इसको केवल ब्लेंड करेंगे। और देखिए, मैंने आई बॉल पे और इनर कॉर्नर पे बिल्कुल भी टच नहीं किया है कोई भी कलर, उसको हम ऐसे ही नेक्ड छोड़ देंगे।
और बाद में हम यहाँ पे दूसरा कलर जो हम अप्लाई करेंगे उसको हम लगाएंगे। हम कंसीलर से कोई क्रीज़ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि यहाँ पे मैं कोई क्रीज़ नहीं बना रही हूँ और एक नेचुरल सा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे लिया है पिंक शिमर और इसको मैंने आईबॉल पे अच्छे से ब्लेंड किया है। इनर कॉर्नर को मैंने अभी भी छोड़ दिया है, वहाँ पे मैंने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो इसी तरीके से देखिए हम आईबॉल पे इस कलर को, जो ये पिंक शेड है, मैंने इसको लिया है। और ये जो हमारी हुडा ब्यूटी की जो आई शेडो पैलेट आती है उसमें शिमर और मैट दोनों तरीके के पिगमेंट होते हैं, तो आपको क्या चूज़ करना है ये आपकी चॉइस होगी। और अब हम देखिए इनर कॉर्नर पे लगा रहे हैं उसी पैलेट से, मैंने सेम पैलेट से ही लिया है। ये वाइट कलर का जो शिमर होता है वो मैंने पिक किया है अपने ब्रश में और उसको मैंने अच्छे से लगाया। यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रश लिया है क्योंकि जो हमारा इनर कॉर्नर होता है वो बहुत पतला होता है। अगर वहाँ पे हम कोई हैवी ब्रश ले लेंगे जैसे फ्लफी ब्रश वगैरह, तो हमारा काफ़ी दूर तक फैल जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रश लिया था और उसी से मैंने यहाँ इनर कॉर्नर पे कलर को डिपॉजिट किया है जो हम कर रहे थे। और आउटर कॉर्नर पे मैंने देन अगेन मैंने ब्लैक शेड हल्का सा लेके और उसको मैंने ब्लेंड किया है। साथ में मैंने पिंक शेड भी हल्का सा लिया था, दोनों को मैंने एक साथ ही ब्लेंड किया है जिससे कि हमारे जो कलर्स हैं वो एकदम अलग अलग ना दिखें, क्योंकि शिमर लगाने के बाद वहाँ पे थोड़े से कलर्स जो हैं वो आउटर कॉर्नर के फेड हो गए थे, तो मैंने उसको फिर से अच्छे से डार्क शेड करके और अच्छे से ब्लेंड कर दिया है कि कोई भी कलर अलग अलग ना दिखे। ये देखिए इस तरीके से अब हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है जो हमारा ऊपर का आई शेडो है। और अब भी मैंने पिक किया है अपनी फिंगर टिप में गोल्डन शिमर और उसको हम केवल आईबॉल पे अप्लाई करेंगे। बहुत हल्का सा लेना है, बहुत लाइट सा हमको उसको लगाना है। और उसके बाद मैंने ब्रश से उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि जब हम फिंगर टिप से लगाते हैं तो उसका पिगमेंट तो बहुत अच्छा आता है बट उसकी ब्लेंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। और यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का ग्लिटर यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमको ग्लिटर बिल्कुल नहीं यूज़ करना था। और अब हम लगाते हैं आईलाइनर। मैं आईलाइनर थोड़ा सा मोटा आज लगाऊंगी क्योंकि इस टाइम मोटे आईलाइनर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी आँखों का शेप थोड़ा बिग और अट्रैक्टिव चाहिए, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाया है। और ये मेरा जो लाइनर है ये है लैक्मे का लिक्विड लाइनर और मैंने यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने केवल लिक्विड लाइनर ही यूज़ किया है। और लैक्मे का ये जो लाइनर होता है ये वाटरप्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और स्मच प्रूफ भी है। आप इसको वेयर कर सकते हैं 5 से 6 घंटे, तो ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता है। और अगर आपने इसको अच्छे से अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने नीचे ब्लैक आई शेडो भी यूज़ किया था, तो उसके बाद हम जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी लाइनर लगाएंगे। और मैंने लाइनर में विंग थोड़ी सी बड़ी बनाई है क्योंकि जो ये मेरी क्लाइंट हैं उनको थोड़ा विंग वाला आईलाइनर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इनके विंग थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बनाई है। अभी बाकी का मेकअप नहीं किया है और वो हम करेंगे बाद में, उसकी वीडियो भी अगर हो सका तो मैं आपको डाल दूँगी। अभी तो मैं केवल आई मेकअप की, क्योंकि एक साथ अगर हम दोनों सारी पूरी वीडियो डालते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और देखने वाला भी बोर हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए मैंने इसको डाला है। और मैंने आपको आई मेकअप के जो है सारे स्टेप एकदम क्लियरली बताए हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर आप ये लुक क्रिएट करना चाहें। वैसे मैं ब्रो बोन पे भी मैंने वाइट वाला जो हमारा हाइलाइटर था वो मैंने यूज़ किया है। और इसके लिए मैं एक जो थोड़ा स्पंजी ब्रश आता है वो मैंने यूज़ किया है। इससे जब हम हाइलाइटर लगाते हैं तो बहुत अच्छा पिगमेंट आता है
और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि ब्रो बोन का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा-सा एरिया होता है और वहाँ पे जब हम ब्लेंड करते हैं तो कभी-कभी बहुत सारे लोगों से बहुत फैल जाता है। अगर आप इस ब्रश से लगाएँगे तो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और बहुत अच्छे से डिपॉज़िट होगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप ये जो लुक है मेकअप लुक, ये आप किसी भी ड्रेस के साथ में किसी भी आउटफिट, कोई भी किसी भी कलर का हो, आप उस पे ये वाला आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी ड्रेसेस पे बहुत अच्छा जाता है। कलर चाहे कोई भी हो आपके ड्रेस का, ये लगभग सभी पे बहुत अच्छे से जाता है, स्पेशली ब्राइड्स पे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अपनी ब्राइड्स पे इस तरीके का लुक क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैंने मैक का जो वो होता है, मतलब ब्रो फिलिंग के लिए पैलेट मैंने वही मैक का लिया है और ये पाउडर बेस्ड होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये जो आपकी ब्रोज़ हैं उनको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करता है। और यहाँ पे मैंने बहुत डार्क शेड अप्लाई नहीं किया है, मैंने ब्राउन शेड को हल्के से ब्लैक कलर के साथ में ही इसको अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट हैं इनकी ब्रोज जो हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, तो मुझे बस केवल इनको फिनिशिंग देनी थी। और शेप जो है वो जब हम कंसीलर यूज़ करते हैं तो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है और अच्छे से नहीं विज़िबल होता है। वही चीज़ हमको केवल बस फिनिशिंग देनी थी, तो मैंने बस उतना ही किया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, जिससे कि आर्टिफ़िशियल ना लगे बिल्कुल भी, कोई भी चीज़ जो है वो आर्टिफ़िशियल ना लगे। और मस्कारा मैंने लिया है अ, मैक का मेरा मस्कारा है और ये बहुत अच्छा-सा मस्कारा है। ये भी वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसको आप हल्का-सा अपने ब्रश पे पहले आप फिक्सिंग जो स्प्रे होता है उसको आप डालिए और देन आप मस्कारा अप्लाई करिए। तो आपका जो मस्कारा होगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत टाइम तक स्टे करेगा। बिल्कुल भी नीचे की साइड जैसे कभी-कभी हम पलकें झपकाते हैं तो थोड़ा-सा हमारे नीचे की साइड लग जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी लोअर लेस के आसपास का एरिया जो हमारा होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही रहेगा। और अब हम अपना जो हमारे थोड़े से पार्टिकल्स नीचे गिर गए थे उनको मैंने रिमूव कर दिया है और अब हम नीचे लगाएंगे काजल। काजल मैंने ब्लैक ही लगाया है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट हैं इनको ब्लैक काजल ही पसंद था, तो मैंने ब्लैक ही लगा दिया है। तो हमें हमेशा जब भी हम कोई भी काम करते हैं अपनी ब्राइड्स पे, तो हमको उनकी भी जो डिमांड होती है उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है, केवल अपने मन का नहीं करना होता है। तो हमने ब्लैक शेड लिया है और उसके बाद मैंने लिया है पिंक शेड और इन दोनों उसको भी मैंने अच्छे से ब्रश में लेके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि ब्लैक जो मैंने काजल लगाया था और उसके बाद मैंने पिंक शेड का जो आई शेडो है उन दोनों को जब ब्लेंड किया तो नीचे की जो हमारी लोअर लेस होती है वो बहुत अच्छी आती है और आँखों का जो लुक है वो बिल्कुल नेचुरल ही लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हमने काजल को एकदम वो कर दिया है। तो और हमारी आँखों का शेप भी जो है वो बड़ा दिखने लगता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है और नीचे भी मैंने मस्कारा से जो हमारी लोअर लैश है उस पे भी मैंने लगा दिया है। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप जैसे कभी-कभी होता है कि हम नीचे की जो लैश होती है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने काजल अप्लाई किया होता है, आई शेडो अप्लाई किया होता है, तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोअर लेस पे भी उतने ही अच्छे से मस्कारा लगाएँ, जिससे क्या होगा आपकी आँखों का लुक जो है वो बहुत अच्छा आता है और आपकी लेसेस जो हैं वो बहुत थिक लगने लगती हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फाइनल लुक और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।